क्या किसी बड़ी परियोजना के नाम पर हजारों पेड़ों की कटाई करना सही है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ के कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर स्थित राव घाट लौह अयस्क परियोजना अब इन्हीं सवालों के घेरे में है। आरोप है कि सड़क निर्माण, कंपाउंड और डंपिंग यार्ड के लिए बड़ी संख्या में हरे भरे पेड़ों की कटाई की जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों और आदिवासी समुदाय ने इसे पर्यावरण और वन अधिकारों पर गंभीर चोट बताते हुए विरोध दर्ज कराया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस क्षेत्र में पेड़ों की कटाई हुई वह संरक्षित वन क्षेत्र है। यहाँ वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी नियमित निगरानी के लिए तैनात रहते हैं। इसके बावजूद महीनों तक निर्माण कार्य और पेड़ों की कटाई जारी रही। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या विभाग को इसकी जानकारी नहीं थी? यह जानकारी होने के बावजूद समय पर कार्रवाई नहीं की गई। पूर्व वन मंडल अधिकारी ऋषभ जैन ने बताया कि सड़क निर्माण और अन्य कार्यों के लिए वन विभाग से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई थी। उनके अनुसार बिना अनुमति निर्माण और पेड़ों की कटाई के मामले में भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे मामले की जाँच अभी भी जारी है। सुनिए पूर्व वन मंडल अधिकारी ऋषभ जैन ने इस मामले में क्या कुछ कहा और आपके द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा? हाँ, देखिए, जो ये रोड बनाई गई है इसमें वन विभाग की अनुमति नहीं ली गई थी, तो इसके तहत 18 जून को हमारे वहाँ के स्टाफ ने POR दर्ज किया है भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत, और उसके तहत नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। और 20 जून को मैंने एक 5 सदस्यीय दल गठित किया है SDO भानु प्रतापपुर की अध्यक्षता में, जिन्होंने 22 जून को उस स्थल का मौका निरीक्षण किया और वहाँ पे पाया कि ये जो रोड बनी है वो विभाग के अनुमति के बिना बनी है और वहाँ पे छूट थे नहीं, तो उन्होंने सैंपल प्लॉट डाल के कुछ लगभग 520 या 30 पेड़ों का गणना बनाया है, जो कि अगर रोड नहीं होती तो वहाँ पे पाई जाती। सर, इसमें आप मानते हैं कि विभाग के कर्मचारियों की भी लापरवाही है कि इतने बड़े पेड़ों की कटाई हो गई और उनके द्वारा ध्यान नहीं दिया गया? हाँ, जैसे कि इसमें हमने जो भी हमारे मैदानी अमला होते, जैसे वन रक्षक हो गए, हमारे परिक्षेत्र सहायक हो गए, उनकी ये लापरवाही है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया और ये रोड बन गई, तो हमने उनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की है और वहाँ के जो रेंजर साहब हैं और जो SDO साहब हैं उनको भी हमने शो कॉज नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। थैंक यू सर। राव घाट परियोजना अब सिर्फ एक विकास परियोजना नहीं बल्कि कई सवालों का केंद्र बन गई है। अगर बिना अनुमति निर्माण और पेड़ों की कटाई हुई है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? निगरानी व्यवस्था क्यों विफल रही और पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई कैसे होगी? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।